हर महादेव शिव शंभु पार्वती। प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, रोएंगे आपके दुश्मन जो आपको रुला रहे थे आपकी कामयाबी को देखकर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो राहु महाराज की करने वाले हैं। भाई, राहु ऐसे ग्रह हैं जो रातों रात इंसान को स्टार बना देते हैं, यानी कि रातों रात कोई ग्रह अगर आपको बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है तो वो राहु महाराज हैं, जो आपको बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। तो आज अपने हम कर्क राशि के दर्शकों के लिए यही चर्चा इसी बात की करने जा रहे हैं कि आखिर क्यों रोएंगे आपके दुश्मन और क्यों रोएंगे आपके रुलाने वाले। ऐसा क्या आपके साथ में घटित होने जा रहा है, हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कर्क राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। सबसे पहले हर हर महादेव, नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा या ओम हनुमते ही नमः अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं ना, आपको बताया हमने कि राहु महाराज के बारे में। ये प्रोग्राम कितना आपके ऊपर सटीक बैठ रहा है, ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कुछ घटनाएं हम आपके बारे में जो आपके साथ में घटित राहु महाराज ने किए हैं वो हम आपको, आप इस प्रोग्राम को देखकर आप अगर ज्योतिष पर, एस्ट्रोलॉजी पर या ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते हैं तो आज से ही आपको विश्वास आना प्रारंभ हो जाएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, राहु महाराज ने कब राशि परिवर्तन किया था? इसी वर्ष 18 मई 2025 को राहु महाराज ने आपके ठीक कौन से भाव से निकलकर आपके ठीक नवम स्थान से, अर्थात आपके भाग्य स्थान से निकलकर राहु महाराज ने आपके ठीक कौन से भाव, आपके अष्टम भाव पर राहु महाराज ने प्रवेश किया, अर्थात शनिदेव महाराज के घर पर प्रवेश राहु महाराज ने किया। शनि क्या है? क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं। राहु क्या है? राहु भाई, राहु जो है ना, आत्मविश्वास की कमी डालते हैं, भ्रम पैदा करते हैं, मानसिक तनाव देते हैं, अनिद्रा देते हैं, परिवार कलह, आर्थिक संकट, उसी के साथ ही साथ में इंसान को नशे का लती बना देते हैं और इंसान के अंदर डर, भय, चिंता ये बहुत ज्यादा लगना प्रारंभ हो जाती है। ये राहु है, आपको कंफ्यूज करने वाले ग्रह। राहु महाराज अष्टम भाव पर जैसे ही राहु महाराज ने आपके प्रवेश किया है 18 मई के बाद में, अचानक से आपके साथ में कुछ घटनाएं अनहोनी, यानी कि जो जीवन काल में आपके कभी घटित नहीं हुई, ऐसी घटनाएं आपके साथ में घटना प्रारंभ हो गई। वो कौन कौन सी घटनाएं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपके अष्टम भाव पर बैठे तो ठीक जगह पर हैं, शनिदेव महाराज अपने मित्र के घर में है, लेकिन दृष्टियां ठीक नहीं पड़ रही। राहु महाराज आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं, अर्थात बुध महाराज के घर को देख रहे हैं, जिससे आपको अचानक से आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपके अपने विश्वसनीय लोगों से मई के बाद में धोखा प्राप्त हो रहा होगा, चाहे वो आपके घर का कोई हो, बाहर का कोई हो, जिससे आपको जो है ना, जो आपका विश्वसनीय, जिस पर आप संपूर्ण तरीके से विश्वास करते हैं, ऐसे व्यक्तियों से कहीं ना कहीं आपको धोखा प्राप्त हो रहा होगा। उसी के साथ ही साथ विश्वसनीय लोगों के साथ ही साथ में निद्रा यानी आलस्यपन कुछ आपको परेशान कर रहा होगा। शारीरिक कष्ट परेशानी हल्की फुल्की, जैसे मानसिक तनाव, डिप्रेशन, आर्थिक स्थिति के कारण ये समस्याएं आपको कहीं ना कहीं झेलनी पड़ रही होंगी। हो सकता है आपके साथ में छोटी मोटी कुछ दुर्घटना भी घटित हुई हो। पैरों में आपके दर्द या परेशानी, ऐंठन, जोड़ों में दर्द, ये आपको परेशान कर रहा होगा। उसी के साथ ही साथ हो सकता है कि आपने कभी कोर्ट कचहरी मुकदमा ये चीजें ना देखी हो, इस वर्ष मई के बाद में इन चीजों के चक्कर आपके लग गए होंगे। उसी के साथ ही साथ राहु महाराज आपके ठीक कौन से भाव, आपके धन भाव, द्वितीय भाव को देख रहे हैं। द्वितीय भाव पर विद्यमान है केतु महाराज। भाई, जहां पर राहु होते हैं वहां से सप्तम स्थान पर केतु का पहरा होता है, और जहां पर केतु होते हैं वहां से सप्तम स्थान पर राहु महाराज का पहरा होता है। तो देखिए, आपके धन भाव पर, परिवार भाव पर, जिससे परिवार से आपको कोई भी हेल्प प्राप्त नहीं हो रही होगी, और साथ ही साथ परिवार के लोगों से आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सापन, ये चीजें कहीं ना कहीं देखने को परिवार की ओर से आपको इस समय पर मिल रही होंगी। यानी परिवार के साथ में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े, तू में ये चीजें कहीं ना कहीं आपके साथ में चल रही होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि धन से रिलेटेड, यानी कि पैसे से दूसरी चीज, एक बहुत बड़ी चीज आपको हम बता रहे हैं यहाँ पर। अचानक से आप नोटिस कर पा रहे होंगे, माना कि शनिदेव महाराज की ढैया आप पर समाप्त हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यों में कुछ रुकावट का सामना करना पड़ रहा होगा। ये सबसे बड़ी चीज हम आपको बता रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि किसी से आप वादे कर रहे होंगे, भैया हम ये काम जरूर आपका करेंगे, किंतु आप कर नहीं पा रहे होंगे। किसी से प्रॉमिस कर रहे होंगे, उसको संपूर्ण तरीके से आप निभा नहीं पा रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ में भाई, राहु जो है ना, आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। बहुत दिनों से आपके मन में एक खुशी थी, एक आलसा थी कि हाँ, हम एक वाहन खरीदें, एक अच्छा अपने पास गाड़ी हो, या अच्छा सा अपने पास खुद का घर हो, या कोई हमारे पास छोटी मोटी हमारे वृद्धावस्था यानी बुढ़ापे के लिए कुछ हम प्रॉपर्टी खरीद कर डाल दें, जिसके लिए आपने धन इन्वेस्ट किया होगा। कहीं ना कहीं मई के बाद में
आपके साथ में ये चीजें आपने नोटिस की होंगी कि ये चीजों का सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा। अचानक से आपने इन चीजों के लिए पैसा जोड़ा होगा, वो संभवतः ही आपका कहीं दूसरी जगह लग गया होगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का जो है इस बीच में आपको इन दिनों आपको देखने को मिल रहा होगा। अब देखिए इन चीजों को आपको कैसे रोकना है, राहु से अच्छा फल आपको कैसे लेना है और राहु आपको क्या देंगे, वो ध्यान से सुनिएगा भाई। राहु जो है ना आपके अष्टम भाव पर हैं। राहु का तृतीय भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव पर प्रभाव अच्छा होता है। सबसे पहले तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि राहु आपके साथ में कुछ बहुत ज्यादा बिगाड़ने वाले हैं, क्योंकि राहु महाराज 29 डिग्री से 24 डिग्री के इसी सितंबर के महीने से हो जाएंगे। जैसे अशुभ प्रभाव जितना हमने आपको बताया ये कम होता हुआ नजर आएगा, लेकिन फिर भी आप अगर आपको राहु महाराज से कुछ अच्छा चाहिए तो उसके लिए क्या करना है आपको। देखिए सबसे पहले राहु जो है ना आपकी बुद्धि को गलत दिशा में लेकर जाते हैं। सबसे पहले इस चीज को आपको कंट्रोल करना है, इस चीज को अपने वश में करना है। वो कैसे करना है वो ध्यान से सुनिएगा भाई। राहु आपके अष्टम भाव पर रुके हुए हैं। आपके साथ क्या होगा, एक बार काम बिगड़ जाएगा, दो बार बिगड़ जाएगा और तीसरी बार आप सोचेंगे यार ये काम होता ही नहीं है, छोड़ो अब रहने दो, अब दूसरा काम करते हैं। बस यहीं पर राहु जीत जाते हैं। तो यहाँ पर आपको लगातार नियंत्रण प्रयास करना है। राहु महाराज खुद ये बात सोच लेंगे, हाँ भाई ये बंदा जो है ना ये व्यक्ति बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहा है, इसको अच्छा फल देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको फिर कार्यों का रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हार मान लेते हैं तो राहु वहां पर जीत जाते हैं भाई। तो इसलिए जो है हार नहीं मानना है। जब हार नहीं मानेंगे, आपकी जीत होगी हर कार्य में, तो भाई आपके रोने वाले जो रुलाने वाले हैं वो अपने आप तो आपकी कामयाबी को देखकर रोएंगे। द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ रही है। इस बीच में किसी से अपने अपने आप को तानाशाह मत समझिए कि हाँ हम जो है तानाशाह हैं, हम जो है हिटलर हैं। ऐसा नहीं, आप एक साधारण व्यक्ति हैं और किसी से ना लड़ाई करना, किसी से ना झगड़ा करना, अपने लक्ष्य पर रहना है। इस बीच में भाई द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ रही है, इसके कारण आपको एक जो है ना अंदर से घमंड ये उत्पन्न होता होगा। हाँ यार, मतलब दबते किसी के आगे नहीं होंगे आप, ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी से दबिए, यहाँ पर सिर्फ इस बात को सोचिए कि हमको कामयाब कैसे, किसी से विवाद नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी। यहाँ पर राहु आपको यही दे रहे हैं जिसके कारण आपको परेशानी हो रही है। तो इस चीज को भी आपको थोड़ा सा नियंत्रण बनाकर रखना है और गुस्से पर अपने कंट्रोल रखना है। घमंड नहीं करना है किसी चीज का, आप अपने लक्ष्य पर डटे रहिए, तो आपको राहु महाराज यहाँ पर सफल पूर्वक आपको बड़ा आदमी बनाएंगे ही बनाएंगे। परिवार भाव, धन भाव पर दृष्टि पड़ रही है। परिवार के माना कि परिवार के लोग आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वो अपने जीवन में स्वयं अपना आगे बढ़ना, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। हर इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो, अगर आप दूसरे के बल पर आप जिएंगे, दूसरे के बल पर आप कुछ सोचेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको स्वयं पर ही अपने निर्भर रहना है। परिवार का, दोस्त मित्रों का, किसी का सपोर्ट ना लेते हुए स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर और उस लक्ष्य को प्राप्त करिए जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर राहु आपकी मदद करेंगे ही करेंगे, क्योंकि राहु जो है ना अष्टम भाव से आपके भाई केतु महाराज बैठे हैं। केतु राहु महाराज ये स्वयं इस चीज को सोचेंगे, हाँ भाई ये बंदा जो है कुछ जीवन में करना चाहता है, तो राहु महाराज का सुप्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सबके योग आपके प्रबल रहेंगे। इतना अगर आप करना शुरू कर देंगे तो आपके ये योग प्रबल रहेंगे। आगे एक चीज का ध्यान रखना है, कोई भी 5 दिसंबर 2026 तक कोई भी वाहन, प्रॉपर्टी, मकान आप खरीद रहे हैं जिस पर कोई भी विवाद चल रहा हो, ऐसा ना खरीदें। या फिर कहते हैं ओते पाए पसारिए जेती लंबी खाट, या ओते पाए पसारिए जेती लंबी चादर। तो यहाँ पर ये नहीं कि आप कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं और कोई कह रहा है खरीद लीजिए, किस्त आप भरते रहेंगे, क्या है 8-10 हजार 15 हजार भरते रहेंगे। माना कि अभी आपकी सिचुएशन सही है, भगवान ना चाहे आगे का आपका कुछ खराब हो जाए और आपको वाहन खरीदा हुआ बेचना पड़े और हंसी हो सबके आगे। तो ऐसा नहीं करना है। आपके पास जब अच्छी पुश्ती, मतलब कोई किसी के बातों पर नहीं आना है। कोई प्रॉपर्टी या वाहन या कोई मकान खरीद रहे हैं, उसे लोन पर खरीद रहे हैं और आगे ईएमआई नहीं पे कर पाएंगे आप, ये चीज आपको सोचनी है। तो ऐसी कोई चीज विवादित या किसी के बहकावे में ना खरीदें। थोड़ा सा यहाँ प्रयत्न, प्रयास, मेहनत करें और धैर्य रखें। ये चीज राहु महाराज आपको देंगे ही देंगे। अब देखिए राहु महाराज से अच्छा फल आप कैसे ले सकते हैं कि इन सबका योग और प्रबल हो और राहु महाराज का शुभ प्रभाव आप पर पड़े। तो इसके लिए आपको क्या उपाय करने हैं, तो देखिए राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला हो, सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। या फिर आप तांबे के सिक्के के 4 टुकड़े करके अपने सर से उल्टा घुमाकर जल में प्रभावित करें, इससे भी राहु का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। या काले तिल आप जो है काले या नीले कपड़े में रखकर सर से उल्टा घुमाकर वो भी जल में प्रभावित कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर है सोचने वाली और आपको करने वाली, वो ये है कि किसी प्रकार का नशा नहीं करना है, किसी प्रकार का आलस्यपन नहीं आपको लाना है, किसी प्रकार का घमंड नहीं करना है और सत्कर्म, अच्छे कर्म करने हैं, आचरण शुद्ध रखने हैं। अगर ये आप करना प्रारंभ कर देते हैं तो कहीं ना कहीं राहु के कृपा पात्र आप बनेंगे ही बनेंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है।
आशा कर रहे हैं, प्रभु से कामना करते हैं कि राहु महाराज का शुभ प्रभाव आप पर रहे, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में अपना वेट करेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती।